हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है, दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर व्यूअर सजेस्टेड रीडिंग एंड ये होने वाली है ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आप देख सकते हैं दो पिक कार्ड्स है आज की इस रीडिंग में। यू हैव टू चूज़ एज पर द इनिशियल ऑफ योर फर्स्ट नेम। तो अगर आपके नेम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर्स A to M इंक्लूडिंग बोथ, ये है आपका ग्रुप। एंड अगर आपके नेम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर्स N to Z इंक्लूडिंग बोथ द लेटर्स, दैट इज़ N and Z, ये है आपका ग्रुप। टाइम स्टैम्प्स एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर योर चोजन ग्रुप। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो एज ऑलवेज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ। हे ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम शफल करने वाले हैं टैरो कार्ड्स। आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट दिस नर्वस एनर्जी। ओके, आपकी रीडिंग करने से पहले मुझे ये नर्वस एनर्जी आई। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे। प्रॉब्ली आप दोनों जो है ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं एंड आप दोनों जो है अनविलिंग टू टेल ईच अदर, टू कम्युनिकेट टू ईच अदर दैट आप दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। समथिंग लाइक दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग। बट लेट्स सी टैरो क्या कह रहा है। लेट्स शफल द टैरो कार्ड्स एंड फाइंड आउट। पहले तो हम ये जानेंगे दैट क्या ये नए पर्सन है या क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। इज़ दिस अ न्यू पर्सन टैरो? क्या ग्रुप वन के जो फ्यूचर स्पाउस है ये नए पर्सन है या ऑलरेडी ये इनको जानते होंगे? पहले हम जानेंगे क्या ये न्यू पर्सन है। Is this a new person? Yes, it is a new person. We got the Three of Cups. Okay. Group one के जो लोग हैं वो कैसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ग्रुप वन? ओके, वी गॉट द किंग ऑफ कप्स। क्या सिचुएशन रहेगी, किस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? व्हाट विल बी द सिचुएशन लाइक, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन? ओह, द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड वन लास्ट कार्ड। डिले क्यों है, कितनी जल्दी शादी होगी? ओके, we have the Five of Cups. Bottom of the deck we have the Five of Swords, right? I'm keeping this deck over here. Let me arrange your cards and meet you back at your reading. Hey group one, welcome to your reading. Cards हमने already shuffle करके रखे थे, okay, pull out करके रखे थे. Now let's start with your reading. आपकी जो future spouse है, पहले मैं आपको signs बता देती हूँ. ये water sign हो सकते हैं Pisces, Cancer, Scorpio, और एयर साइन Gemini, Libra, Aquarius. ओके, वाटर एंड एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके इस रीडिंग में. नाउ द रीज़न बीइंग, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल होंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू साइंस दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटेड टू इमोशंस, राइट? सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये स्ट्रॉन्ग वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा. एंड इनके लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है एट द मोमेंट, ऑल राइट. सो पहले हमने टैरो से ये सवाल किया था दैट क्या ये नए पर्सन है आपके लिए ग्रुप वन. सो येस, हमें कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है. एंड इनके साथ आपका कोई पास्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है. नो हिस्ट्री ऑफ ब्रेकअप, नो पास्ट, नथिंग. ना ही आपके कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, ना स्कूल फ्रेंड, ना कलीग, ना कोई. ओके, नो रिलेशन एट ऑल. ओके, सो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन, ऑल राइट. एंड विद द थ्री ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड मूवमेंट, प्रोग्रेस लेके आने वाले हैं आपके लाइफ में. ओके, थ्री ऑफ कप्स ये कार्ड जो है, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, गेटिंग टुगेदर. सो जिस टाइम पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके लाइफ में आएंगे, उस समय ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन. सो जैसे ही आप इनसे मिलेंगे ना, यू विल बी श्योर दैट यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, बिकॉज आपका जो रिश्ता है, दिस इज़ गोइंग टू बी a destined connection, right? So with the three of cups, this is your person. Confirmation, very positive card, a yes card. Okay,
सो येस, विद द थ्री ऑफ कप्स, ब्रांड न्यू पर्सन, ऑल राइट. एंड किस तरह से आप इनसे मिलेंगे? वी गॉट द किंग ऑफ कप्स, राइट? सो विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द थ्री ऑफ कप्स, ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सेंसिटिव. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेंसिटिव रहेंगे, इमोशनल रहेंगे. इनके जो थॉट्स है बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत डीप थिंकर है आपके फ्यूचर स्पाउस. बट अगेन एट द सेम टाइम ये जो है वर्चुअस एंड अ राइचस पर्सन रहेंगे, ठीक है. ऑनेस्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये खुद बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लॉयल रहने वाले हैं. वी गॉट द किंग ऑफ कप्स, राइट? सो इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो नेचर है, ये बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल रहेगा, ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ये ज़्यादा डिप्लोमेटिक या प्लानिंग प्लॉटिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं. इन्हें आपको देने के लिए बहुत कुछ रहेगा, बट उससे ज़्यादा ये प्यार आपको देने वाला है. ओके, सो लव, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये वैल्यूज़ जो है इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. आपके जो स्पाउस है अपने मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस से, मतलब वो अपने स्पाउस से ये सीख करेंगे. ओके, ये चाहेंगे दैट इनको जो है लॉयल्टी मिले, ऑनेस्टी मिले आपसे, ठीक है. हमेशा आप दोनों में सच्चाई रहे, कुछ छिपा ना रहे. वॉट एवर इट इज़, जितना भी कड़वा सच हो, वो चाहेंगे दैट आप उनको जाके बोलें. ओके, सो दे डोंट वांट यू टू हाइड एनीथिंग. वो नहीं चाहते हैं दैट आप उनसे कुछ छिपाए, कुछ ना बताए. ओके, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट. ओके, सो आप दोनों का रिश्ता जो रहेगा ना, ये ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रहेगा. नथिंग टू हाइड, नो फिल्टर्स, नथिंग. ओके, आप इनसे कैसे मिलेंगे? अगेन विद द किंग ऑफ कप्स एंड दिस थ्री ऑफ कप्स कार्ड, आई पॉजिटिवली फील थ्रू टैरो दैट आप दोनों जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसे सेटिंग में मिलेंगे जहाँ पे सेलिब्रेशन रहेगा, जहाँ पे कई सारे लोग रहेंगे. आप प्रॉब्ली किसी दूसरे के शादी में मिले एक दूसरे से, जहाँ पे आपके पेरेंट्स जो है शादी की बात चलाए, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट या इवेंट के लिए गए हो जहाँ पे कई सारे लोग आते हैं. ऑल राइट, सो वहाँ पे जो है ये आपको स्पॉट करेंगे. ओके, आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स कैसे देख रहा है. ऑल राइट, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस उस वक्त जो है उनकी नज़र पड़ेगी आप पे. दे आर द वंस हू आर गोइंग टू नोटिस यू फर्स्ट. ठीक है, आप जो है बिजी रहेंगे पार्टिंग विद योर फ्रेंड्स और जस्ट enjoying with your family. ओके, जहाँ पे भी आप गए हो, जैसे मैंने कहा, इट कुड बी अ रेस्टोरेंट, एन इवेंट, किसी के शादी में आप गए हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं उस जगह पे, यू आर एन्जॉइंग विद योर फैमिली, यू आर एन्जॉइंग विद योर फ्रेंड्स, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको स्पॉट करेंगे. ऑल राइट, उनकी नज़र ठहर जाने वाली है आपको देखते ही, विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड. एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्पार्क, राइट? उनके दिल में ना आपको लेके ना ये स्पार्क्स उड़ेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी सिंपली स्टन्ड बाय योर ब्यूटी. आपकी ब्यूटी से जो है ये बहुत ज़्यादा स्टन्ड एंड इन ऑ एंड एडमिरेशन एंड एडोरेशन रहेंगे आपको देखते ही. ओके, एंड उसी वक्त जो है ये डिसाइड करेंगे दैट ही लव्स यू और शी लव्स यू विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड. ओके, एंड अगेन आपकी फ्यूचर स्पाउस की ये टेंडेंसी रहेगी दैट दे विल लाइक टू रश इन टू थिंग्स, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये जो लोग हैं ओवरली सेंसिटिव एंड इमोशनल रहते हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ दैट इन्हें इनके इमोशंस संभल ने नहीं आते हैं, बट अगेन ये ओवरफ्लो भी होते हैं उस इमोशंस में, राइट? सो प्यार करना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा. ये फट से आपको पसंद कर लेंगे जैसे ही वो आपको देखेंगे. ही और शी विल ऑलरेडी बी इन लव विद यू. ओके, सो ये लव एट फर्स्ट साइट का सिचुएशन रहेगा. ऑल राइट, किस सिचुएशन में आप मिलेंगे, क्या आप मतलब मिलेंगे एज इन कैसे नज़दीक आएंगे एक दूसरे से, ये कैसे पॉसिबल रहेगा आप दोनों के लिए. ऑल राइट, सो वी गॉट द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. उस क्वेश्चन के लिए हमें थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है. विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये सिचुएशन जो है उनकी लाइफ में रहेगी ज़्यादातर, जहाँ पे वो किसी ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं. आई मीन इट्स वन एंड द सेम, राइट? आई मीन द हार्ट लिटरली डजंट ब्रेक. आई डोंट नो लोग क्यों हार्ट ब्रेक बोलते हैं, बट एनीवे, सो ये ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, सेपरेशन से गुजर रहे होंगे.
ऑब्वियसली यू नो बिकॉज जैसे मैंने कहा ये जो लोग हैं दो इनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहता है बट ये ओवरफ्लो होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं ओके सो क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था ये ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं है ऑलराइट सो विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिस पर्सन यू नो हैज़ बिन इन लव हैज़ फॉलन आउट ऑफ लव ऑलराइट सो ऑब्वियसली आप उनकी लाइफ में पहले पर्सन तो नहीं रहेंगे ठीक है ये मैं आपको यू नो विद 90 to 95% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ दैट यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन इन देयर लाइफ ओके कुछ लोगों के लिए ये बुरा लगेगा सुन के बट इट इज़ द ट्रूथ ओके बट आपके लिए ये आपके फर्स्ट पर्सन होंगे यू नो योर फर्स्ट एवर रिलेशनशिप होगा आपके स्पाउस के साथ आपका ऑब्वियसली आपकी पहली शादी रहेगी जस्ट फॉर 10% ऑफ यू आर देयर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ऑलरेडी डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं ओके ये डिवोर्स ही हो सकते हैं अगेन इट्स योर चॉइस आपका लाइफ है आप डिसाइड करते हैं ऑलराइट बट अगेन यू नो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं या जो इंसान आपकी लाइफ में आना होता है वो आके ही रहेगा ऑलराइट सो येस फॉर 10% ऑफ योर दैट ये डिवोर्स्ड हो सकते हैं ओके या यू नो किसी लिव इन रिलेशनशिप से जस्ट ये बाहर पड़े हो ऑलराइट सो दैट कुड ऑल्सो बी अ केस ठीक है बट विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये जो सिचुएशन रहेगी जिस सिचुएशन में आप दोनों नज़दीक आने वाले हैं इट्स थ्रू दिस ब्रेकअप ऑलराइट सो इनके दिल में आपके लिए जो वो फीलिंग्स है वो कब जाग उठेंगे जब यू नो ये उस बुरे वक्त से उस बुरे रिलेशनशिप से यू नो दूर आपसे मतलब दूर जा रहे हो ऑलराइट एंड ही और शी स्टम्बल्स अपॉन यू ऑलराइट एंड वो आपको देखे वो आपसे मिले ओके सो ये प्यार के तलाश में रहेंगे ही आपके स्पाउस ओके यस 101% ये जो है प्यार के तलाश में है बिकॉज इनके दिल में ये लोनलीनेस बहुत ज़्यादा रहेगा ठीक है जिस वक्त वो आपसे मिलेंगे ही और शी विल बी वेरी लोनली एंड यू नो कॉन्स्टेंटली सीकिंग लव तो प्यार के तलाश में रहेंगे सीक आउट कर रहे हैं ये प्यार को कैसे मिलेगा कब मिलेगा कितना और इंतज़ार करना है एंड यू नो ही इज़ इन सर्च ऑफ अ प्योर सोल और शी इज़ इन सर्च ऑफ अ प्योर सोल ओके तो एक आपके जो स्पाउस है ये एक प्योर सोल की तलाश में है जो इनके एनर्जी लेवल्स को मैच करे जो इनकी वेवलेंथ को मैच करे जो ज़्यादा डिप्लोमेटिक ना हो जो सेंसिटिव हो जो अंडरस्टैंड करे लोगों को सिचुएशंस को ठीक है ज़्यादा डिमांडिंग ना हो ऑलराइट वाओ आपके जो स्पाउस है ना ही और शी इज़ इन सर्च ऑफ देयर ट्विन फ्लेम तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स होंगे एक दूसरे के बिकॉज ये एग्जैक्टली वैसा ही पर्सन सीक आउट कर रहे हैं जैसे वो खुद है ऑलराइट सो आपके लिए ग्रुप 1 आप कैसे जानेंगे दैट ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है दो जिस सिचुएशन में आप मिल रहे हैं या जिस तरीके से आप जो मिल रहे हैं या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो आपको जो है ये जानना है दैट ही और शी इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सिमिलर टू यू आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेंगे आपका सोचने का तरीका यू नो आपका बिहेवियर आपकी मेंटालिटी आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को लेके ऑलराइट दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सिमिलर ऑलराइट एंड जिस वजह से जो है आपको भी यू नो आप भी इस बात से अग्री करेंगे दैट यू नो आपके जो स्पाउस है कितने ज़्यादा आपसे सिमिलर है ऑलराइट ये डिले क्यों होगा लेकिन आपकी शादी के लिए दो आप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं दो आप एक दूसरे को जान रहे हैं एक दूसरे को समझ रहे हैं दैट हाउ सिमिलर यू आर दैट हाउ काइंड लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग यू बोथ आर बट ये डिले क्यों होगा आपकी शादी में या जल्दी क्यों नहीं होगी आपकी शादी तो उसके लिए हमें कार्ड आया है दिस 5 ऑफ कप्स राइट सो विद द 5 ऑफ कप्स ये डिले होगा बिकॉज यू नो आपके जो स्पाउस है दो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू मूव ऑन ठीक है तो शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारे लाइफ में गाइस है ना सो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड आपके जो स्पाउस हैं ही और शी वो सोचेंगे दैट क्या मैं वापस जल्दबाजी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऑलराइट सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जैसे मैंने कहा इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है
रिलेशनशिप्स को लेके, प्यार को लेके, ऑलराइट। सो जब वो आपसे मिलेंगे, दो वो बहुत ज़्यादा श्योर होंगे दैट आप ही उनके लिए बने हैं, दैट आप ही वो सही पर्सन है उनकी लाइफ में जो उनका साथ निभाएगी या निभाएगा, ऑलराइट। बट विद दिस 5 of Cups कार्ड वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो नहीं जानते हैं, जानते होंगे उस वक्त दैट क्या मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ऑलराइट। इस वजह से जो है ये शादी की बात जो है आगे बढ़ाते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस इज़ मैंने आपको पहले ही बोला था ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत इमोशनल है। तो बैक टू बैक टॉर्चरिंग जैसे हम बोलते हैं ना, वो ये नहीं सहन कर पाएंगे। टॉर्चरिंग एज इन खुद पे ही खुद ऐसे सिचुएशंस लेके आना जिसकी वजह से खुद ही हम खुद को टॉर्चर करते हैं, वो नहीं चाहते हैं दैट वो ये मिस्टेक वापस से करें, ठीक है। दो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा श्योर रहेंगे, बट आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज ये जो आंसर है ना, इट लाइज इन दिस 5 of Swords कार्ड। ये क्यों ऐसा सोचेंगे? विद दिस 5 of Swords कार्ड इनकी जो, ओ माई गॉड, बिलो द 5 of Swords कार्ड ये 4 of Wands का कार्ड था। आई एम टेकिंग दिस एज वेल। ब्यूटिफुल ग्रुप 1। सो द रीज़न, ठीक है, ये क्लैरिफाइंग कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था। विद दिस 5 of Swords कार्ड क्यों ये शादी को डिले करेंगे, दो वो आपको लेके इतना श्योर है। विद दिस 5 of Swords कार्ड इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा, कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो चाहेगा ये शादी ना हो, जो उनके माइंड को कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश करेगा दैट अरे तुम वापस किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो या जा रही हो, तुम वापस जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है, ये गलत रहेगा। तुम लास्ट टाइम भी इतना ही ज़्यादा इस पर्सन से प्यार कर रहे थे, लास्ट टाइम भी तुम इतना ही ज़्यादा प्यार में डूबे हुए थे, बट अभी तुम वापस वही मिस्टेक कर रहे हो या कर रही हो। थिंक अगेन, थोड़ा और रुको, ये बोल के जो है ना, ये जो पर्सन है इनके लाइफ में इनको स्टॉप करेगा। वाओ, वाई, क्यों? ओके, ये जो पर्सन है ना, ये इनका अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, इनके भोलेपन का, इनके सादगी का जो है ये पर्सन एडवांटेज ले रहा है, नथिंग एल्स। कोई और मोटिव नहीं है, इट्स सिंपली दैट ये पर्सन जो है चाहते हैं दैट वो आपके स्पाउस को जो है कंफ्यूज रखें। ओ माय गॉड, दिस इज सो सैड, राइट। ये जो पर्सन है ये इनके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, ओके, अ वेरी क्लोज रिलेटिव जिनकी आपके जो है फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। एंड उसी रिस्पेक्ट का, उसी विश्वास का ये जो पर्सन है इस अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ओके। हाउ मीन, यस। सो इसी वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इस शादी को टालेंगे, डिले करते रहेंगे। ये कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो जिन्होंने इनके लिए कुछ किया है इन द पास्ट, लाइक इनकी फैमिली को सपोर्ट किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनका करियर बनाने में इनकी हेल्प की हो, ऑलराइट, यस। कुछ ऐसा उपकार किया है या ऐसी मदद की है जिसकी वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस दबे हुए रहेंगे इनके इनके हाउ डू यू से, आई मीन इन इंग्लिश ऐसा बोलता है, अंडर हिज वर्ड, पुट अ स्पेल ऑन हिम। तो कुछ ऐसा ही स्पेल रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा जिसकी वजह से आपके स्पाउस जो है ही और शी इज़ अनएबल टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो इस वक्त में आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, बिकॉज आपकी जो शादी है डेफिनेटली होगी विद दिस 4 of Wands कार्ड। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड आई एम सो डैम हैप्पी फॉर यू ग्रुप 1। 4 of Wands ये पॉजिटिव इंडिकेटर है दैट आपकी शादी होके रहेगी इस पर्सन के साथ, ओके। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग जो आप दोनों को रोकेगा फ्रॉम मैरिंग ईच अदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा यू आर ट्विन फ्लेम्स, राइट। तो जो आपके दिल में चल रहा है वो उनके भी दिल में चल रहा है, सिमिलर थॉट्स रहेंगे, बट जिस फैमिली से आप आ रहे हैं द अपब्रिंगिंग ये डिफरेंट रहेगी, द वे यू
look to each other ये different रहेगा obviously. I mean, but you know, I'm saying this in a sense that you know जो व्यू पॉइंट रहता है ये थोड़ा सा अलग रहेगा, राइट. बट जो इनर मोस्ट डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स हैं ना आप दोनों के, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेंगे. ओके, सो ये शादी तो होने ही वाली है विद दिस 4 of Wands कार्ड. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. I couldn't stop myself from picking it up in my hand. With this 4 of Wands card, definitely a strong marriage union है. ठीक है, आपका ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा आप क्लोज रहेंगे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए. ओके, सो ये अनशेकेबल रहेगा आपका रिलेशनशिप. एक बार आपकी शादी हो जाए फिर आप दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता. ओके, ब्यूटिफुल. 4 of Wands, इट्स अ यूनियन कार्ड, शादी का कार्ड है ये. आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अनशेकेबल रिलेशनशिप रहेगा आपका. एंड जैसे मैंने कहा, एक बार आपकी शादी हो जाए आप दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना जो आपके स्पाउस को यू नो ऐसे दबे हुए रख रहा था अपने उस मदद या उपकार के नीचे, यू नो वो सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज़ आपने उनके लाइफ में परमानेंट जगह ले ली है. एंड आपके जो स्पाउस है उस दिन से सिर्फ एंड सिर्फ आपकी सुनने वाले हैं, आप पे भरोसा रखने वाले हैं, आपसे लॉयल रहने वाले हैं. ओके, वाओ, ब्यूटिफुल. ग्रुप 1, लेट्स शफल सम मोर कार्ड्स एंड फाइंड आउट कैसा रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का पोस्ट मैरिज. ग्रुप 1, लेट्स फाइंड आउट हाउ विल द रिलेशनशिप बी लाइक. Oh, satisfaction. Beautiful. Group 1. This is taking me somewhere else. Yeah, debate. Okay. And we have quarrels. Okay. ओके, ग्रुप 1, डिबेट, क्वारल्स एंड सेटिस्फैक्शन आपके लिए कहा जाए है, राइट. विद द सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली आप दोनों यू नो दिस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करेंगे जब आप दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाएगी. ऑब्वियसली दिस गोज़ अबव एंड बियॉन्ड. ओके, तो ये सेटिस्फैक्शन सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगा. आई होप यू नो व्हाट आई से व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी. ओके, विद दिस डिबेट एंड क्वारल्स आई फील दो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यू नो द व्यू पॉइंट, जो नज़रिया है, ओके, ये अलग रहने वाला है आप दोनों का, राइट. तो दो आप दोनों के इनरमोस्ट डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स इतने ज़्यादा सिमिलर रहेंगे, बट फिर भी यू नो आप दोनों में छोटे छोटे झगड़े होंगे, यू नो बहुत ही पेटी इश्यूज़ को लेके, बहुत ही पेटी इश्यूज़ को लेके, यू नो यू might argue with each other, you know, quarrel with each other with this quarrels card. And debate is, you know, debate का मतलब होता है आप दोनों जो है एक दूसरे को इतने इमोशनली चैलेंज करेंगे, you know, with your thoughts, with your desires, all right. So ये you know इमोशनल डिबेट, you know, इमोशनल थॉट्स का डिबेट रहेगा आप दोनों में, दैट नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, दैट यू नो दिस इज़ व्हाट आई फील, यू नो दिस इज़ हाउ यू शुड ऑल्सो फील, ऑल राइट. दीज काइंड्स ऑफ डिबेट्स, ऑल राइट. या किसी डिसीजन को लेके, यू नो दैट यू वी नीड अ बिगर हाउस, दैट हमें बड़े घर की ज़रूरत है, दैट नहीं हमें इतने ही बच्चे होने चाहिए, इतने ही रहेंगे हमारे. ओके, तो कई सारे यू नो ऐसे सिचुएशंस, यू नो ऐसे डिस्कशंस आपके रहेंगे. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, यू नो यू ऑल्सो गॉट दिस सेटिस्फैक्शन, राइट. सो जितने भी आप दोनों के छोटे मोटे झगड़े रहेंगे, डिबेट रहेंगे, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू सेटिस्फैक्शन. ओके, तो आपका जो दिन है ना वो नाराज़गी में या यू नो एक दूसरे से बात ही नहीं करना है ऐसा नहीं ख़त्म होगा, ये ऑन अ गुड नोट ख़त्म होगा, यू नो ऑन दिस सेटिस्फैक्शन नोट, ऑल राइट. सो येस, ग्रुप 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में. गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर. Hey group 2, welcome to your reading. Let's find out who is your future spouse. Let's ask tarot if this is the new person in your life, a brand new person in your life. क्या ये नए person है group 2 के लिए, क्या ये already इनको जानते हो. Let's find out क्या ये नए person रहेंगे इनके life में. Okay, is this a new person for group 2? Tarot, please give an answer. We have the devil. Oh my god, no.
It's a maybe card, all right? Okay. How will they meet their future spouse? कैसे मिलेंगे वो अपने future spouse से? कैसे मिलेंगे अपने future spouse से? Group 2 के लोग. Okay, we have the justice. ओके किस सिचुएशन में वो एक दूसरे से मिलेंगे, कैसे नज़दीक आएंगे, क्या फैक्टर्स रहेंगे टू ब्रिंग देम टुगेदर. वी गॉट द 4 ऑफ पेंटिकल्स. एंड शादी कब तक होगी, अगर डिले है तो डिले क्यों रहेगा. वी नीड अ कार्ड ऑन दैट, वी नीड एन आंसर ऑन दैट टैरो. क्यों डिले रहेगा, शादी कब तक होगी, कैसी रहेगी. Oh, 6 of swords. Bottom of the deck we have the air of wands. Let me arrange your cards group 2 and meet you back at your reading. Hey group 2, welcome to your reading. मैं आपको साइंस बता देती हूँ पहले कौन है ये आपके फ्यूचर स्पाउस. सो ये स्ट्रॉन्ग एयर साइन होंगे. एरीज. आई एम so sorry, why do I keep saying एरीज. ओके सो ये एरीज हो सकते हैं, ठीक है, because of this wands card. Okay, so Aries, Leo, Sag हो सकते हैं just for a few of you out there, but otherwise ये strong air sign Gemini, Libra, Aquarius होंगे. earth sign हो सकते हैं Taurus, Virgo, Capricorn, and fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Yes, okay, that's the reason I said Aries. All right, now let's start with your reading group 2. Who is your future spouse? With this devil card, ठीक है, क्या ये ब्रांड न्यू पर्सन होंगे आपके लाइफ में? सो द आंसर इज़ नो और मे बी. ठीक है, ये ब्रांड न्यू पर्सन नहीं रहेंगे या मे बी ये ब्रांड न्यू पर्सन रहेंगे आपके लाइफ में. बट क्योंकि डेविल कार्ड आया है, ये जो पर्सन होंगे ना आपके ग्रुप 2, इनके साथ आप जो है कुछ ना कुछ पास्ट, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ पास्ट शेयर करते होंगे. एंड नॉट नेसेसरीली रिलेशनशिप या यू नो लाइक पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप. कोई ऐसा रिश्ता है जो सुलझा हुआ नहीं रहेगा. Okay, what do you say? It's a confused relationship. Yeah, you know, it's a complicated relationship. तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हो, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो. ऑल राइट, कई सारे बातें जो है एक दूसरे से आपने शेयर की हो इन द पास्ट, बट वो जो रिलेशनशिप है ना वहीं पे है, उसी स्टेट में है, वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ा है या पीछे भी नहीं गया है. ऑल राइट, सो दिस रिलेशनशिप इज स्टक ग्रुप 2. आई एम सो सॉरी. मैं जानती हूँ कई सारे लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगा हो, बट ये जो पर्सन है ना उनके साथ आप जो है प्रॉब्ली स्टक हो. एक क्लैरिटी ना हो. दो आप एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर की है, बट वो रिश्ता जो है ना उसको एक नाम नहीं दे पा रहे हैं आप. एंड ये कई सालों से वैसे ही रहा है. ओके, बट विद दिस डेविल कार्ड ऑब्वियसली सेक्सुअल फीलिंग्स है एक दूसरे को लेके, यू नो, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है एक दूसरे को लेके, बट आप दोनों डर रहे हैं, यू नो, टू मूव अहेड, टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, कुछ ऐसा बैरियर है, कुछ ऐसा हर्डल है हम दोनों के बीच में जिसके वजह से आप जो है उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं इतने सालों से. ओके, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. आप देख सकते हैं दिस डेविल कार्ड, यू नो, दिस सच अ ब्यूटिफुल terrifying card. All right, but yes, with this devil card I'm getting the strong feeling that, you know, there's something that is not yet said. ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को अभी तक कन्फेस नहीं किया है, एक दूसरे को अभी तक आप जो है बता नहीं पा रहे हैं दैट आप दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, दैट अट्रैक्शन है. ऑल राइट, ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे यू नो आप दोनों दो क्लोज रहे हो बट हमेशा किसी और पर्सन के साथ आप जो है रिलेशनशिप में रहे हो, आप दोनों ही. ओके, यू एंड योर स्पाउस ऑब्वियसली. ठीक है, हाय गॉड. या फिर आप जो है इस फीलिंग को डिनाई कर रहे हैं दैट नहीं ये मेरा स्पाउस नहीं हो सकता या हो सकती. ठीक है, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ या रही हूँ या रहा हूँ एंड वही मेरे पर्सन है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला. ऑल राइट, सो कॉम्प्लिकेशंस, ओवर थिंकिंग की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है. वाओ, सो दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन ग्रुप 2.
बहुत ही कम लोगों के लिए चांसेस है दैट ये आपके लिए ब्रांड न्यू पर्सन होंगे आपके स्पाउस, अदरवाइज आप जो है इन्हें ऑलरेडी जानते हैं. ओके, हाउ विल यू मीट देम? विद दिस जस्टिस कार्ड आप दोनों जो है एक दूसरे से तब मिले हो जब अगेन आई एम गेटिंग दिस दैट आप दोनों लॉ स्टूडेंट्स हो प्रॉब्ली, ठीक है. सो लॉ कॉलेज में आप मिले हो, या आप कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो, यूनिवर्सिटी. ओके, बट अदरवाइज आप दोनों जो है एक दूसरे से आई एम सो सॉरी, आई जस्ट वेंट इनटू अ ट्रांस. आप दोनों जो है एक दूसरे से एक ऐसे सिचुएशन में मिले हो जहाँ पे इट रिक्वायर्ड टू बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट. ऑब्वियसली ये कोर्ट हाउस हो सकता है, ठीक है. ग्रुप 2 आपके लिए मुझे ये भी लग रहा है दैट आप जो है ना इन द पास्ट मैरिड हो. ऑलराइट, सो जब आप इनसे मिले या आपके दोस्त जैसे मैंने कहा वो भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है. सो आप दोनों जो है ना, जस्ट फॉर अ फ्यू ऑफ यू आउट देयर, आप दोनों भी अपने अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे थे साइमल्टेनियसली, बट आप दोनों के पाथ्स जो है कभी क्रॉस नहीं हुए एक दूसरे से, राइट. तो ये तब क्रॉस होंगे आपसे, हाउ विल यू मीट एज इन कैसे आप क्लोज होंगे इनके साथ. सो ये तब क्रॉस होंगे जब आप एट द कोर्ट हाउस हो, टू फाइल फॉर योर डिवोर्स. ऑलराइट, आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ एंड वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ. ओके, वहाँ पे आप दोनों जो है रियलाइज़ करेंगे दैट अरे हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट थे, बट इतने सालों से हम ये जान नहीं पाए दैट हाउ परफेक्ट वी वर फॉर ईच अदर. ओके, दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज दैट यू टू आर मेड फॉर ईच अदर, दैट आप दोनों का मिलना ज़रूरी है, ज़रूरी था. राइट, सो विद दिस जस्टिस कार्ड दैट इज़ गोइंग टू बी एन एफर्मेशन फॉर यू. आपके लिए वो एफर्मेशन रहेगा दैट दिस इज़ अ मेंट टू बी कनेक्शन, अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन. उस वक्त आप जो है रियलाइज़ करेंगे, वेरी स्ट्रांगली ये रियलाइज़ करेंगे दैट यू आर मेंट फॉर ईच अदर. ओके, what will be this situation like with this Four of Pentacles? This involves money as well. All right, but other than that, Four of Pentacles मुझे ये बता रहा है that this is going to be a situation जहाँ पे again not a situation, it tells me more of your mental state of mind, right. So with the Four of Pentacles आपका जो mental state of mind रहेगा ये extremely peaceful and calm आप महसूस करेंगे, ठीक है. आई नो ये रीडिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप की दिशा में जा रही है, बट जैसे टैरो कार्ड्स आया है मुझे वैसे ही रीडिंग देना पड़ रहा है ग्रुप 2. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अगर आपको ये रीडिंग सुनने में पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, बट फॉर द वंस हु विश टू लिसन या जिनकी सिचुएशन सिमिलर रही हो, यू कैन लिसन टू दिस. ओके, विद दिस Four of Pentacles आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है ये बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड काम रहेगा उस वक्त. यू आर गोइंग टू बी सो श्योर, आपके दिल में आपके मन में ये श्योरिटी रहेगी दैट येस मैंने गलत डिसीजन लिया, आई शुड हैव मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन, राइट. मैं मेरे इस दोस्त के साथ ही मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए था, मुझे कन्फेस करना चाहिए था दैट हाउ स्ट्रॉन्ग आर माई फीलिंग्स फॉर हिम और हर. राइट, मेरे फीलिंग्स कितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं ऑल दिस टाइम उनके तरफ. ऑलराइट, सो ये जो कंटेक्स्ट रहेगा, ये जो परिस्थिति रहेगी जिसमें आप जो है इतने ज़्यादा एक दूसरे से करीब आने का जो डिसीजन लेंगे वो है दिस Four of Pentacles का कार्ड. ओके, योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, इट डिक्टेट्स योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा पीसफुल एंड काम एंड श्योर करेजियस रहेंगे. ऑलराइट, इस वक्त जो है ना आपकी लाइफ में आप एक दूसरे से फाइनली कन्फेस करेंगे दैट all this while you were, I'm so sorry I had to suddenly pause the video. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया you are going to be damn sure at that time, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से करीब रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, बट आप दोनों एज एन इंडिविजुअल जीना पसंद करेंगे. ओके, आप दोनों जो है एक दूसरे से क्लोज नहीं आ पाएंगे, ठीक है. एक स्टॉपेज हमेशा रहेगा आप दोनों के बीच. ऑलराइट, बट उस वक्त ये जो मेजर अपहीवल रहेगा आपकी लाइफ में, अपहीवल, आई एम सो सॉरी,
उस वक्त जो है आप रियलाइज़ करेंगे दैट ऑल दिस व्हाइल मुझे इसी के साथ रहना चाहिए था, दैट इतने सारे मेरे जो रिलेशनशिप्स है वर्कआउट नहीं हुए हैं, दैट मेरा मैरिज भी फेल हो गया है. सो दिस सेज दैट दिस वाज द पर्सन दैट आई वाज मेंट टू बी विद, एंड आप फाइनली एक दूसरे के करीब आएंगे. ओके, उस सिचुएशन के बाद आपके लाइफ में विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिले. ओके, सो ये पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए ग्रुप 2. डिले नहीं रहेगा आप दोनों के बीच. विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप जैसे ही एक दूसरे के साथ आएंगे ना, आपकी यही कोशिश रहेगी दैट जल्दी से जल्दी लेट्स मूव ऑन इन लाइफ. ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, शादी कर लेते हैं एक दूसरे से. ओके, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो ये आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है. आप जो है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे यू want to have your new beginning with this person. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ये पॉजिटिव कार्ड आया था 8 ऑफ wands का. ठीक है, आप डेफिनेटली बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे इनके साथ. 6 ऑफ swords एंड द 8 ऑफ wands कार्ड, 2 वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. ओके, 8 ऑफ wands कार्ड मुझे ये भी बता रहा है दैट येस आप जो है शादी का डिसीजन भी ले. ठीक है, जल्दी से ले. ओके, विद द 6 ऑफ swords कार्ड आप मूव ऑन करेंगे लिटरली टू अ न्यू प्लेस. ठीक है, तो आप एक कंप्लीटली न्यू सिटी, स्टेट या कंट्री में मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे टू हैव योर न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन. 8 ऑफ wands कार्ड अगेन क्लैरिफाइज एंड सेज दैट येस ऐसा ही ये रहेगा. आप जो है मूव ऑन करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे इन योर लाइफ. नई डायरेक्शन में आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं विद योर पर्सन. ऑल राइट, so yes, this was all about your future spouse. Group 2, let's shuffle some more cards, my handmade cards obviously, and find out कैसा relationship रहेगा आपका post marriage with this person. What kind of relationship will you have? Good fortune, beautiful. Oh, one card just flew out. Life pleasures. All right, Group 2. Contentment, beautiful. Group 2, good fortune, life pleasures, contentment. तो extremely positive cards आए, extremely positive. With this good fortune and life pleasures, definitely आपके future spouse financially well off रहेंगे. जैसे मैंने कहा, आप दोनों law students हो सकते हैं. All right, एक दूसरे से अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में आप मिले हो. ऑल राइट, सो येस यू बोथ विल एन्जॉय अ फाइनेंशियली वेल ऑफ लाइफ. ठीक है, आप दोनों भी फाइनेंशियली वेल ऑफ रहेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, टू लिव लाइफ विथ प्लेजर. ऑल राइट, सो ये लाइफ प्लेजर्स, गुड फॉर्चून ये बता रहा है मुझे दैट येस ये गारंटीड है आपके लिए. ये आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा. पैसा आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा. ठीक है, सो फाइनेंशियली आप कभी भी अनस्टेबल या ऐसे शेकन नहीं रहेंगे. दैट किसी ऐसे सिचुएशन में कभी भी आप रहेंगे नहीं जहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट. ठीक है, गुड फॉर्चून आपके साथ हमेशा रहेगा. एंड जो भी प्लेजर्स आप चाहते हैं लाइफ से आप इन्जॉय करेंगे. ओके, विद दिस कंटेंटमेंट कार्ड अगेन एक सेटिस्फैक्शन है. आप फाइनली दिस कंटेंटेड फीलिंग रहेंगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे. ठीक है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, द एपिटमी ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कंटेंटमेंट. राइट, तो ये जो how do I explain this exactly? Contentment is being contented with each other, that yes मैं finally उस जगह पे हूँ, उस मुकाम पे हूँ अपने लाइफ में जहाँ पे मैं ये सुकून महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट कंटेंटमेंट मीन्स. आप जो है अपने इस पार्टनर के साथ, अपने इस स्पाउस के साथ, अपने उस दोस्त के साथ, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप अवॉइड कर रहे थे, उसके साथ आप फाइनली एक कंटेंटेड महसूस होंगे. ठीक है, ये सुकून महसूस करेंगे आप उनसे शादी करने के बाद, उनसे करीब आने के बाद. ऑल राइट, वाओ, ब्यूटीफुल. ग्रुप 2, आई नो ये रीडिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो गई, उन पर्टिकुलर लोगों की बन गई, बट जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टैरो कार्ड्स आए हैं मुझे वैसे ही रीडिंग देनी पड़ती है. आप ही के सामने मैंने एक कार्ड शफल किए थे. ऑल राइट,
सो येस, ग्रुप 2, दिस वॉज ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। डू गिव दिस वीडियो बिग 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 थम्स अप एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।